क्या आपने कभी सोचा है कि 26 साल तक एक सुपर पावर जो पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने का दावा करती है, वो एक छोटे से देश के सामने झुक जाएगी? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की, जहां 26 साल तक अमेरिका ने भारत के न्यूक्लियर सपने पर कई कड़े प्रतिबंध लगाए। लेकिन अब वही अमेरिका, जो कभी भारत से यह नहीं चाहता था, अब भारत के साथ एक ऐतिहासिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने अपने कदम वापस खींचे और भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गया? आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण बदलाव के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि 26 साल में आखिरकार क्या बदल गया कि अमेरिका भारत के सामने झुकने को मजबूर हो गया? जी हां, 26 साल तक अमेरिका ने भारत के खिलाफ अकड़ बनाए रखा। यह अकड़ अमेरिका के 5 अलग-अलग राष्ट्रपतियों के शासनकाल में कायम रही। क्लिंटन से लेकर बुश तक, फिर ओबामा, ट्रंप और आखिरकार बाइडेन तक। इन तमाम राष्ट्रपतियों ने भारत के सामने झुकने के बजाय अकड़ दिखाई। लेकिन अब बाइडेन ने जाते जाते एक बड़ा कदम उठाया, और इस कदम के साथ अब भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी हिस्टोरिक पार्टनरशिप बनने जा रही है जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या यूरोप के किसी भी देश के साथ नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने कभी भी अमेरिका से यह नहीं मांगा। 26 साल तक अमेरिका यह सोचता रहा कि भारत हमारे पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा और हमसे कुछ मांगेगा, लेकिन भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया। भारत ने यह ठान लिया था कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो वह खुद हमारे पास आएगा, और इसलिए पिछले 26 सालों से दोनों देश एक दूसरे से इस मुद्दे पर अड़े हुए थे। लेकिन अब अमेरिका की अकड़ ढीली हुई और वह भारत के स्टांस के सामने झुका है। इस पूरी घटना की शुरुआत 1974 में हुई थी, जब भारत ने 18 मई को अपना पहला न्यूक्लियर बम का टेस्ट किया था, जिसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। इस घटना के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक बड़ा मोड़ आया, लेकिन असली शुरुआत 1998 में हुई, जब भारत ने एक और न्यूक्लियर बम का अंडरग्राउंड टेस्ट किया। उस समय अमेरिका और पूरी दुनिया की पावर्स, खासकर चीन और पाकिस्तान, भारत से नाराज हो गए थे। भारत को लेकर अमेरिका का गुस्सा इस कदर बढ़ा कि अमेरिका ने भारत के प्रमुख न्यूक्लियर संस्थानों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इनमें प्रमुख थे BRC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और IRI, इंडियन रेयर अर्थ्स। इन संस्थाओं को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने दुश्मन मान लिया और इन पर प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2008 में जब भारत और अमेरिका के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई, तो भारत को कुछ मिलकर दुनिया को दिखाने की बात की गई थी। लेकिन उस समय भी इन प्रमुख संस्थाओं पर प्रतिबंध हटाए नहीं गए थे। यही कारण था कि 2008 में जब यह डील हुई, तो सवाल उठने लगे थे कि क्या भारत को सच में कोई एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी या नहीं। तब कहा गया था कि भारत को क्या मिलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन 17 साल बाद हमें एक भी प्रगति नहीं दिखी। कारण था कि इन 3 संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए आपने 2 घरों को एक पाइप से जोड़ दिया है। आप एक तरफ से पानी भेज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पानी की टंकी है वह बंद कर रखी है। अब पानी किस दिशा में जाएगा? ठीक वैसा ही हुआ था। इन 3 संस्थाओं को बंद कर दिया गया था और इसका सीधा असर भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर पड़ा। लेकिन अब राष्ट्रपति बाइडेन ने जाते जाते एक ऐसा कदम उठाया है जो सच में ऐतिहासिक है। अब वह प्रतिबंध हटाए जा चुके हैं जो भारत की इन 3 प्रमुख न्यूक्लियर संस्थाओं पर लगाए गए थे। अब अमेरिका इन संस्थाओं को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है, जो कि सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन में इस्तेमाल की जा सकती है। यानी अब भारत को परमाणु से बिजली बनाने की जो सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी है, वह अमेरिका से मिलने जा रही है। यह डील लगभग फाइनल हो चुकी है और इसके बाद दोनों देश मिलकर न्यूक्लियर क्षेत्र में ऐसे काम करेंगे जो पहले कभी नहीं किए गए। इस डील से भारत को अमेरिका की परमाणु टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो दुनिया में सबसे उन्नत है। अब इस कदम को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? दरअसल यह कदम अमेरिका और भारत के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी को जन्म दे रहा है। यह साझेदारी खासकर चीन को लेकर महत्वपूर्ण हो सकती है। चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव और भारत की बढ़ती ताकत दोनों देशों को एक साथ लाने में मदद कर रहे हैं। दोनों देश मिलकर न्यूक्लियर और सिविल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे।
इतना ही नहीं, इस डील से भारत का ऊर्जा संकट भी हल हो सकता है। अमेरिका की एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भारत की बिजली उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है, जिससे भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। यह कदम भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और पर्यावरणीय प्रभावों को भी कम करेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।